एक ऐलान कर रहे थे और हम भी ऐलान करने के लिए आए हैं कि आसाम की जनता जाने कि भारतीय जनता पार्टी क्या है और अपने विवेक के आधार पर आसाम की वो क्रांतिकारी भूमि जहां आज़ादी आंदोलन में शहादत भी दी गई थी और आज जन आंदोलन के साथी जहां दमन और अत्याचार भुगत रहे हैं, अखिल गोगोई नहीं उनके साथी बिट्टू भाई और अन्य भी बहुत सारा दमन अत्याचार भुगत चुके हैं और वो भी वो अहिंसक और सत्याग्रही होते हुए भी। तो ऐसी स्थिति में आसाम की जनता ने अपने विवेक का आधार लेना चाहिए और आसाम भी बचाना है और देश भी बचाना है। ये संकल्प लेते हुए अखिल गोगोई जैसे जनप्रतिनिधि को एक पूरी ताकत देनी चाहिए, संबल देना चाहिए और राजनीति में ये जो परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं, उसको समर्थन देना चाहिए। मैं अभी तो ये इतना ही कहती हूँ। एक ही बात और जोड़ती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हो कि आसाम में हो, आज मात्र धर्म और सांप्रदायिकता का आधार लेती हुई दिखाई दे रही है। वो गिनती कर रहे हैं उनके भूलों की नहीं और अन्याय भुगतने वालों की नहीं, वो गिनती कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों की। और ये उनकी चाल देश ने, बाकी जगह तो इतिहास अलग है आसाम से, तो सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भी नकारा था, तो वहाँ वो चुप हो गए। पर यहाँ आज वो फिर इस चुनाव में जब मजहबी चाल खेल रहे हैं, तो आसाम की धरती में ऐसी कभी बात नहीं थी हिंदू मुस्लिमों की। जनता के मन में इस प्रकार का जहर घोलने की बात भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के मतदाताओं ने नकारना चाहिए और वो नकारने की और उनको चुनौती देने की हिम्मत अखिल गोगोई जैसे सर्वधर्म समभाव को मानने वाले व्यक्ति में है, उनके पूरी युवा शक्ति में है। और इसीलिए इन्होंने एक पार्टी बनाने की कोशिश की, वो भी अभी तक चुनाव आयोग ने एक प्रकार से थाम के रखी है। लेकिन पार्टी क्या होती है? पार्टी का मतलब डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो जहाँ आइडियोलॉजी है, जहाँ कैडर है और जहाँ सही प्रोग्रामेटिक स्ट्रेटेजी है, वो पार्टी होती है। तो सही देखें तो आसाम में आज ये ही पार्टी है कि जो ये तीनों विशेषताओं के साथ जनता का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा और विश्वास रख रही है। आज की रैली को जो प्रतिशत था, उससे हमारे मन में संदेह नहीं रहा है कि अगर कोई गलत चाल नहीं खेले, गेरिला वॉर नहीं खेले, तो निश्चित रूप से खुले आम जनता अखिल गोगोई के ही पक्ष में है और रहेगी। और ये आज देश की दृष्टि से भी बहुत महत्व की बात है, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है, देश बेचा जा रहा है। जनतंत्र और संविधान बचाने की बात, आज जो किसान आंदोलन में हम लोग शामिल हैं, उस किसान आंदोलन की जिस प्रकार से अवमानना कर रहे हैं मोदी जी, झूठ बोल रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और मोर्चा हमारा तैयार नहीं है। प्रत्यक्ष में 10-12 बार जो चर्चा हुई, उसमें उन्होंने प्रमुख मुद्दे को जवाब नहीं दिया है। वो जवाब जनता ने इस चुनाव में देना चाहिए। वो सवाल है कॉर्पोरेटीकरण का। शिक्षा में कॉर्पोरेटीकरण जहाँ जहाँ लाया गया है, आसाम से भी अधिक, वहाँ मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आने के बाद उन्होंने तत्काल 9000 स्कूलें बंद करने का निर्णय लिया है सरकार की आदिवासी क्षेत्र में। तो आसाम के मूल निवासियों ने भी ये समझना चाहिए कि ये सरकार की जिम्मेदारी झटक रहे हैं और अंबानी अडानी को केवल तेल या खनिज नहीं दे रहे हैं, वो नदियां दे रहे हैं और वो शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी सौंप रहे हैं। तो देश इसके कारण हैरान है। ये निजीकरण का विरोध, ये भी किसानों का महत्व का मुद्दा है और निजीकरण अगर आगे बढ़ेगा तो देश की राशन व्यवस्था ये खत्म करने वाले। जो साइलोज बने हैं, यहाँ भी मैंने सुना कि जमीन खरीदी शुरू हो गई है। अभी तक राशन व्यवस्था चालू है तो आम नागरिक नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन उनको समझना जरूरी है कि नीति आयोग ने 2016 से ये कह दिया है कि राशन व्यवस्था नहीं चाहिए। वो शांता कुमार कमेटी मोदी जी ने नियुक्त की हुई, उन्होंने भी कह दिया है कि राशन व्यवस्था नहीं चाहिए।
तो लॉकडाउन ग्रस्त आसाम के श्रमिकों को हम मिले महाराष्ट्र में, गाड़ी में बिठाया हमने, बहुत मुश्किल से पूना से मुंबई भेजकर मुंबई से क्यों लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। एक तो न्यूनतम दाम भी नहीं मिल रहा है सही प्राकृतिक उपज का, अनाज का, खेती के उपज का, दूध का और वन के उपज का भी, और दूसरी बाजू ये कॉरपोरेट्स को सौंपते जा रहे हैं। राशन व्यवस्था नहीं चलेगी, उनके गोडाउन्स भरेंगे, एफसीआई का गोडाउन नहीं भरेगा। एफसीआई ने अभी अलग अलग प्रकार से नए नियम लाए हैं। एफसीआई का कहना है कि अब एफसीआई का मतलब केंद्र सरकार का, जिनके वो गोडाउन्स हैं, जिस गोडाउन को बढ़ाना था, अपना अनाज खरीदकर किसानों से सरकार ने भर के राशन व्यवस्था में 5 किलो क्यों 15 किलो देना जरूरी था। अगर महीने भर की लॉकडाउन में भी सुविधा देनी थी तो वो नहीं दिया। लेकिन अभी तो उन्होंने नया नियम लाया है कि आपके पास जमीन मालिकी का प्रूफ चाहिए। अब आसाम में तो कई सारे आज भी भूमि का हक न मिले हुए किसान हैं, जिनमें मूल आदिवासी भी है, तो क्या होगा इनका। तो ये तमाम बातें हैं जो जनता ने समझनी चाहिए कि मोदी की सरकार किस दिशा में इस देश को लेके जा रही है।